कसोल तो बहुत लोग गए होंगे यार। काफ़ी खूबसूरत जगह है और वहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं जो घूमने के लिए बहुत ही अच्छी हैं, जैसे कि अपनी मणिकरण साहिब हो गई या खीरगंगा होगी, और 3-4 जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हो। अब इस चीज़ से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है। तो आज की स्टोरी कसोल की है। तो हम 4 दोस्त प्लान करते हैं एक ट्रिप का, क्योंकि हमारा कॉलेज वगैरह ख़त्म होने वाला था। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा और बिल्कुल ही रॉ होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि ये हमारे साथ एक चीज़ हुई थी, ऐसी घटना हुई थी जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी कसोल में। तो हमारे साथ कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट नहीं हुआ था, लेकिन आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, एक हॉरर इंसिडेंट जैसा ही था। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो आप लोग इस मेल आईडी पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात जुलाई 2018 की है, जब मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट करा था। और डिप्लोमा कंप्लीट करने से करीब 2 या ढाई महीने पहले हम एक ट्रिप पर गए थे। अब क्लास के दोस्त भी बोल रहे थे कि ट्रिप पर जाना है यार, कॉलेज खत्म हो जाएगा वरना हम कहाँ होंगे, तुम कहाँ होंगे, कुछ पता नहीं होगा, कोई मिल नहीं पाएगा। तो एक अच्छे से ट्रिप प्लान करते हैं और ट्रिप पर चलते हैं। तो हम सब ने प्लान बनाया कसोल जाने का, और मेरे 3 दोस्त थे, हैरी, निखिल और अनमोल, और एक मैं उसमें इंक्लूड था। तो निखिल पहले भी कसोल जा रखा था और वहां पर वो किसी को जानता था जिनका वहां पर रेस्ट हाउस था। तो जब हम ट्रिप पर गए थे तो हम उसी रेस्ट हाउस में रुके थे जिनको निखिल जानता था। तो हमने प्लान बना लिया कि इस डेट को जाएंगे और 3-4 दिन के लिए जाएंगे और मजे करेंगे फुल भाई। खीरगंगा में हॉट वाटर स्प्रिंग में नहाएंगे, एकदम मजे होंगे यार। ऐसा मतलब कि सोचकर काफी अच्छा लग रहा था ट्रिप पे जाने से पहले ही। और वैसे भी मैं इससे पहले अपने दोस्तों के साथ इतना दूर तो मैं ट्रिप पर कभी नहीं गया था। आसपास घूमा था करके, लेकिन इतनी दूर नहीं गया था। तो ये सारी प्लानिंग हमने अनमोल के रूम पर करी थी कि ट्रिप पर कहाँ जाना है कहाँ नहीं। और हम अनमोल के ही रूम पर ग्रुप स्टडीज करा करते थे, क्योंकि हमारे कॉलेज का जो लास्ट सेमेस्टर था वो हमारा मतलब कि कंपनी में ट्रेनिंग लग चुकी थी उस टाइम पे। मतलब कॉलेज इंक्लूड था लास्ट सेमेस्टर, लेकिन हम उस टाइम कंपनी में ट्रेनिंग कर रहे थे मोहाली में। तो मोहाली से मैं खरड़ कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं अपनी स्कूटी से कंपनी के बाद उसके अनमोल के रूम पर चला जाता था। और वहाँ पे कभी पढ़ना हो कॉलेज के लिए या फिर कोई बात वगैरह करनी है तो हम उसी के रूम पर ही चिल वगैरह करते थे। तो ट्रिप के लिए एक दिन बाकी था, और जैसे मैंने कल शाम को निकलना है ट्रिप के लिए, तो आज मैं शाम को कंपनी से घर वापस आ जाता हूँ और शाम को मैं पार्क में फुटबॉल खेलने चला जाता हूँ। अब वहाँ पे फुटबॉल में खेल रहा था तो ओपोनेंट टीम में एक बंदा था, वो मेरे ना थाई पे घुटना मार देता है बहुत तेज। तब तो बॉडी बिल्कुल गर्म थी, कुछ खास पता नहीं चल रहा था। मैं आधा घंटा और खेलता हूँ और खेल के घर आ जाता हूँ। अब थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन मैं कहा यार इतना नहीं लगी होगी, चल मैनेज कर लूँगा। तो सुबह हो जाती है और मैं बेड से उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई मेरे मतलब थाई पे बिल्कुल नील पड़ रखी है और मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, काफ़ी लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा होता हूँ। अब मेरे को एक ही चीज़ का डर था कि अगर पापा ने देख लिया तो वो ट्रिप पे जाने से मना कर देंगे। तो मैं उनको दिखाने के लिए जस्ट एक नॉर्मल की तरह चल रहा होता हूँ, नॉर्मल बंदे की तरह चल रहा होता हूँ कि भाई पैर में दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लिटरली भाई उस टाइम इतना दर्द हो रहा है पैर में, क्या ही बताऊँ। तो पापा ने थोड़ा बहुत पकड़ भी लिया था कि क्या हुआ है पैर में। मैं कहा थोड़ी बहुत चोट लगी है, कल शाम को फुटबॉल खेल रहा था तो वहाँ पे। तो कहते ठीक है ना, ट्रिप पे चला तो जाएगा, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। तो मैं दोपहर को पैकिंग वगैरह करता हूँ। अब लड़कों की पैकिंग आपको पता ही है 2 कच्छे रखने, एक लोअर, एक शर्ट, एक पैंट, बस खत्म, चलो भाई ट्रिप पर। तो मैं शाम को अनमोल के रूम पर स्कूटी से निकल जाता हूँ खरड़ की साइड, और वहीं पर हम क्या नाम है थोड़ा कैब वगैरह बुक करते हैं 43 के लिए, और वहां से हम एक ऑर्डिनरी बस लेते हैं और निकल पड़ते हैं कसोल के लिए रात को 10:30 बजे। तो हम नेक्स्ट डे सुबह 11-12 बजे मणिकरण पहुंच जाते हैं और वहां से बस लेके हम पुलगा की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि वहीं पे वो रेस्ट हाउस था। वहां पर एक एप्पल गार्डन था, वहीं पे एक ट्री हाउस था जिसे मतलब वो रेस्ट हाउस बोलते थे, वहां पर हम रुके थे। अब उसके सराउंडिंग के आसपास की जगह मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो एक एप्पल गार्डन था और वहाँ पे एक ट्री हाउस था बहुत ही सुंदर। तो हम उस रेस्ट हाउस में पहुँचते हैं और अपना बैग वगैरह रखते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, और करीब 4-5 बजे हम उस रेस्ट हाउस से ऐसे ही बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं बैक साइड पे। तो वहाँ पे एक झरना टाइप का होता है और वहाँ पर ना उसके पास से एक बहुत ही मोटी सी पाइप जा रही थी जिसमें शायद पानी वगैरह जाता है। तो वो पाइप हरे कलर की थी और मुझे दूर से दिख रही होती है, तो मैं अपनी इंस्टाग्राम की वीडियो खोलता हूँ जस्ट एक स्टोरी बनाने के लिए और भाग कर जाता हूँ उस पाइप पे चढ़ने के लिए। और जब मैं उस पर कूद जाता हूँ तो मुझे पता चलता है उस पाइप के ऊपर काई थी वो हरे कलर की, और मेरा पैर फिसलता है और मैं जाके दीवार पे जगह एक पत्थर पे लगता हूँ जाके, और मेरे उसी जगह पे चोट लग जाती है जहाँ पे उसने घुटना मारा था।
और अभी भी मेरे इस थाई पे इतना बड़ा निशान है उस चोट का जो उस टाइम लगी थी मेरे। शाम को मैं थोड़ा रेस्ट वगैरह करता हूँ और मालिश वगैरह करता हूँ मूव वगैरह से, तो थोड़ा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट डे हमें सुबह ट्रैकिंग के लिए निकलना था, तो नेक्स्ट डे हम सुबह 5:30 बजे निकल जाते हैं खीरगंगा ट्रैक के लिए। और काफ़ी डर भी लग रहा होता है क्योंकि रास्ता वहाँ का बहुत ही पतला था और बारिश होने लगी थी तो कीचड़ हो गए थे। तो पहले हम जब वहाँ से निकलते हैं तो तब इतनी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बीच में बारिश होने लगती है तो हम वहाँ पे एक पॉलिथीन वाले रेनकोट मिलते हैं, हम वो ले लेते हैं 100 रुपए के। अब काफ़ी आगे जाके मतलब बारिश तो बढ़ ही रही होती है और हम पहुँच जाते हैं आगे तक, और हमारे साथ 2 कुत्ते भी चल रहे होते हैं। उसको मैंने एक बिस्किट डाला था और लिटरली वो पूरे ट्रैक तक हमारे साथ चला था। तो हम बीच रास्ते में पहुँचते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। उसी के बीच में क्या होता है कि एक बंदा मेरा रेनकोट लेके भाग जाता है। अब मैं अपनी चाय छोड़ के इसके पीछे भागता हूँ कि भाई मेरा रेनकोट दे, मैं बीमार हो जाऊँगा बारिश की वजह से। तो भाग के जाता हूँ काफ़ी दूर तक और उससे रेनकोट लेके आता हूँ कि भाई मेरा रेनकोट है, किसी और का नहीं है। मैं उससे रेनकोट लेके उधर वापस टपरी से आ जाता हूँ, चाय पीता हूँ अपनी, और दोस्तों के साथ हम फिर निकल लेते हैं। तो करीब हम 2-2:30 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग होता है, और हम वहाँ पर नहाते वगैरह हैं। 3:30 बज जाते हैं नहाते नहाते। तो हम वापस निकलते हैं और एक गलती हो जाती है हमसे कि हम बहुत ही लेट निकले होते हैं। अब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है हमें, मतलब कि कमरे तक आने में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, और रास्ते में जंगल वगैरह भी थे। तो ऐसा होता है कि जब हम वापस जा रहे थे तो एक ब्रिज आता है काफ़ी बड़ा सा, वहाँ से पानी निकल रहा होता है, मतलब कि खड्ड जा रही होती है, काफ़ी गहरी सी खड्ड जा रही होती है वहाँ से। अब वापसी आते हुए तो हम उस खड्ड से तो क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन हम उसके बाद अंधेरा हो जाता है, 8 बज रहे होते हैं और हम रास्ता भूल जाते हैं वहाँ पर। अब ऐसा होता है कि हम काफ़ी आगे तक चल रहे होते हैं और वहाँ पर एक पेड़ गिरा होता है, उसके बाद सारे रास्ते ब्लॉक, कुछ नहीं पता चलता क्या हो रहा है क्या नहीं। सबके फ़ोन में बैटरी डेड। मेरे पास रेडमी का फ़ोन था, तब शायद उसमें 4100 mAh बैटरी होती थी, उसमें 30% बैटरी थी, और मैं उसी फ्लैश लाइट से हम चारों चले हुए थे मतलब उस रास्ते पर। अब दिक्कत ये हुई थी कि जब हम सुबह आ रहे थे ना, तो वहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जैसे कि अपना फुटपाथ वाली टाइल्स होती हैं वो लग रही होती हैं और मशीनें वगैरह भी होती हैं और कच्चा रास्ता सा होता है। पर जब शाम को आते हैं तो शायद हम पता नहीं रास्ता भटक जाते हैं, किसी और रास्ते से आ जाते हैं, और वहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। अब काफ़ी डर लग रहा होता है वहाँ पे कि यार ये क्या हो गया, ऐसे मतलब कि रास्ता कैसे भटक सकते हैं, एक ही तो रास्ता होता है पहाड़ों में ऐसे जाने का। काफ़ी कीचड़ वगैरह था, हम ऐसे रुके हुए थे थोड़ी देर, 10-15 मिनट हम बात करते हैं कि भाई क्या करें, किस साइड से जाएं। तो हमने कहा यार ये जो थोड़ा कच्चा सा रास्ता जा रहा है इसी से चलते हैं, आगे देखी जाएगी पेड़ के आगे क्या है। तो हम जा रहे होते हैं तो एक मोटा सा पेड़ गिर रखा होता है और उसके आगे सारा रास्ता ब्लॉक। भाई अब हमने कहा हम तो फंस गए यार। तो मैंने कहा वापस पीछे चलते हैं, क्या पता दूसरा रास्ता मिल जाए। तो हम पीछे वापस जाते हैं और देखते हैं कि यार ये तो वही रास्ता है जहाँ से हम आए हैं और कोई रास्ता तो हमें दिख ही नहीं रहा है। तो हम थोड़ी देर खड़े होते हैं ऐसे, तो जिस साइड से पेड़ ब्लॉक होता है ना उसी साइड से मतलब कि हमें दिखता तो नहीं है, पर हमारे एकदम क्लोज एक बंदा आ जाता है और वो बोलता है कि क्या हुआ भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो। वो हमसे पूछता है कि क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो हम बोलते हैं यार हम ऐसे ऐसे थोड़ा रास्ता भूल गए हैं तो वही ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कोई मिल जाए या कुछ हो। तो बंदा बोलता है मैं तुम्हें रूम तक तो छोड़ दूंगा लेकिन तुमसे 1500 रुपये लूँगा। तो हमने कहा नहीं यार, मैं बोलता हूँ उसे कि नहीं यार मतलब रहने दो, हमें नहीं जाना, हम देख लेंगे खुद ही रास्ता। तो वो काफ़ी इंसिस्ट करता है कि देख लो भाई जंगल काफ़ी घना है और वहाँ पर काफ़ी ऐसे जानवरों की डरावनी सी आवाज़ें भी आ रही होती हैं, ऊपर से पास में एक खड्ड चल रही थी उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है पानी की, तो काफ़ी डर लग रहा होता है उस टाइम पे। तो हमने मना कर दिया कि हमें नहीं जाना यार, आप चले जाओ, हम देख लेंगे रास्ता, ढूंढ लेंगे खुद ही। पर एक चीज़ बड़ी मतलब हमें काट रही होती है कि यार हमें जिस साइड जाना है ये उधर ही से आया है, लेकिन आगे तो कोई रास्ता ही नहीं था, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। तो वो बंदा हमें काफ़ी इंसिस्ट भी करता है कि चल लो, और क्या नाम है मतलब कि मेरा घर इस साइड को है और मेरे घर पर मतलब खाना वगैरह बनाए तो मुझे बुला रखा है, तो मैं लेट हो रहा हूँ, अगर चलना है तो बताओ वरना कोई बात नहीं। तो हम बोलते हैं कि नहीं यार हमें नहीं जाना, आप जाओ। अब क्या होता है कि हम काफ़ी ऐसे सहमे से होते हैं कि यार ये बंदा था कौन, इस रास्ते से आया था, हमें रास्ता भी तो बता सकता था, फालतू में पैसे मांग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपना फ़ोन लेता हूँ, मैं कहा यार यहीं रुको, और मैं एक डंडा उठाता हूँ, मैं कहा मैं उस पेड़ के उस पार जाता हूँ और देखता हूँ क्या है, कोई बात नहीं मैं जाता हूँ, लाइट है मेरे पास, मैं देख लूँगा। तो मैं अपना फ़ोन लेके डंडा लेके चल पड़ता हूँ और पेड़ को टपके क्रॉस करता हूँ, कीचड़ से थोड़ा ऊपर को जाता हूँ, करीब लगा लो 50 मीटर के करीब, और मुझे वहाँ पर रास्ता मिल जाता है बिल्कुल। तो मैं तो काफ़ी खुश हो जाता हूँ उस टाइम पे कि वह यहीं पास में ही रास्ता है और हम इतनी टेंशन ले रहे थे। तो मैं वापस अपने दोस्तों के पास आता हूँ कि चलो यार चलते हैं, पेड़ क्रॉस करके निकलते हैं, और हम चले जाते हैं अपने रूम की तरफ। अब हम रूम पहुँच जाते हैं और कीचड़ वगैरह लगा होता है पैरों में। तो ऐसा होता है कि जो निखिल, अनमोल और हैरी होते हैं
और वो जाके वॉशरूम में अपना हाथ पैर धोने लग जाते हैं और मैं सोचता हूँ कि जब तक ये बाहर आएंगे मैं तब तक किचन में ऑर्डर दे देता हूँ खाने के लिए। तो मैं किचन की तरफ जाता हूँ और उस रूम के ऑनर एक भैया और एक दीदी थे, पता नहीं वो दोनों आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे या भाई बहन थे, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। तो किचन में दीदी होती हैं और उसी किचन के साथ में एक रूम होता है और उसका दरवाज़ा आधा खुला होता है। तो मैं दीदी को मतलब कि बोल रहा था कि भैया कहाँ हैं, तो वो बोलते हैं कि रूम में हैं। तो मैं रूम की तरफ थोड़ा सा जाता हूँ, ऐसे दरवाजे से देखता हूँ कि क्या कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि रूम के अंदर 3-4 लोग मिलके हुक्का वगैरह पी रहे होते हैं, एकदम धुआं धुआं सा हो रखा होता है। और मेरी नज़र जाती है कि एक बंदे पे, और मैं देखता हूँ कि वो बंदा वही होता है जिसने हमसे 1500 रुपये मांगे होते हैं भाई, जो वहाँ हमें जंगल में मिला होता है। अब मैं इस चीज़ को देख के भाई काफ़ी घबरा जाता हूँ। मैं उस रूम के दरवाजे से बिल्कुल ऐसे साइड में आ जाता हूँ किचन की तरफ को, इसी डर से कि वो बंदा मुझे ना देख ले, क्योंकि मैंने उसे मना करा था कि हमें नहीं जाना यार। मैं थोड़ा रूड सा ऐसे बात कर रहा था उससे कि मुझे नहीं जाना यार, आप चले जाओ, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं काफ़ी डर गया था कि ये मुझे ना देख ले, और मैं इधर आके मतलब कि किचन की तरफ को खड़ा हो जाता हूँ। अब हैरी वगैरह सारे वॉशरूम से आते हैं, तो अनमोल और निखिल होते हैं, वो अपने रूम पे चले जाते हैं। हैरी मेरे पास आ जाता है। अब मैं उसे बोलता हूँ, हैरी यार एक चीज़ बताऊँ, इस रूम में वही बंदा बैठा हुआ है जिसने हमसे 1500 रुपये मांगे थे। तो हैरी बोलता है, नहीं यार क्यों मजाक कर रहा है। तो मैंने कहा तू खुद जाके एक बार देख ले। तो वो जाता है कमरे की तरफ और देखता है भाई लिटरली वो बंदा बैठा होता है वहाँ पे। हैरी मुझे बोलता है यार सही में। तो मुझे वो बताता है कि यार अब वो बंदा तो हमारे ऑपोजिट साइड पे गया था, तो हमसे पहले इस कमरे में पहुँच कैसे गया वो। तो अब ये चीज़ काफ़ी खटक रही होती है। तो मैं भैया को बाहर बुलाता हूँ कमरे से, और पहले उनको मैं ऑर्डर देता हूँ खाने का, और फिर मैं भैया से पूछ लेता हूँ कि भैया मुझे एक बात बताओगे, ये जो ऑरेंज शर्ट वाले भैया बैठे हुए हैं ये यहाँ पर कितनी देर से बैठे हैं। तो वो कहते हैं यार ये शाम से ये बैठे हुए हैं, मतलब कि 6-7 बजे से, और काफ़ी मतलब कि ये भंड हो रखे हैं, तो आज तो ये यहीं सोने वाले हैं। तो इतनी चिंता करने की बात नहीं है, वहाँ कमरे वगैरह खाली हैं अपने, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने भैया को साइड में जाके बोला कि भैया आपको पता है जब हम रास्ते से आ रहे थे तो हम जंगल में खो गए थे, इसी वजह से लेट हुए थे। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने इन भैया को वहाँ से आते हुए देखा था हमारे पास, और ये भैया हमसे 1500 रुपये मांग रहे थे यहाँ पे आने के लिए। तो भैया एक ऐसी चीज़ बोलते हैं जिससे मैं काफ़ी शॉक हो जाता हूँ, तब वो चीज़ मुझे पहली बार पता चली होती है। तो बोलते हैं कि यहाँ पे छलावा वगैरह भी होता है, कि तुम्हें ये छलावा होगा कि कोई भी तुम्हें दिख जाएगा ऐसा बंदा, और बाद में तुम्हें वो कहीं रियल लाइफ में ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन उस मोमेंट पे आप ऐसे कंफ्यूज हो गए कि ये मुझे ऐसे दिख कैसे गया। तो शायद वही हो सकता है। और यहाँ पे ऐसा भी माना जाता है कि जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं वो जंगल में रात में ट्रैवल नहीं करते। जो लोकल होते हैं उनको रास्ते वगैरह पता होते हैं, तो इस वजह से वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट होते हैं घूमने वगैरह आए होते हैं उनको मतलब मना करा जाता है कि रात में जंगल में मत घूमा करो। तो ये चीज़ हुई होती है हमारे साथ। अब हैरी और मैं काफ़ी डरे हुए थे, तो हम रूम पर जाके निखिल और अनमोल को भी ये चीज़ बताते हैं। तो हम डिसाइड करते हैं कि यार हम अगले दिन ही मतलब कि सुबह होते ही हम निकल लेंगे मणिकरण के लिए, उसके बाद हम घर निकल लेंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। मतलब काफ़ी डर गए थे यार ये चीज़ सुन के, और बंदा बिल्कुल आंखों के सामने बैठा हुआ था वो। तो क्या होता है कि हम खाना खुना खाते हैं और सो जाते हैं। अब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे दरवाजे में इतना बड़ा कीड़ा होता है भाई, लिटरली इतना बड़ा। अब हैरी उठता है और उसे चप्पल से मारता है और मार के बाहर फेंक देता है। हम भाई अपना बैग बुक पैक करते हैं वहाँ से, और भैया को बोलते हैं कि भैया घर से थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है तो इस वजह से हमें जाना पड़ेगा। तो ये सब बोल के पैसे वगैरह दे के हम निकल लेते हैं वहाँ से, बस पकड़ते हैं और मणिकरण निकल लेते हैं। वहाँ पे जाके मत्था वगैरह टेकते हैं थोड़ा, और वहाँ पे भी हॉट वाटर स्प्रिंग होता है तो वहाँ पे भी हम नहाते हैं, और लंगर वगैरह खा के बुनतर से बस पकड़ते हैं वॉल्वो, और वापस 43 पहुँच जाते हैं चंडीगढ़। हम बस में ये चीज़ें डिस्कस ही कर रहे थे कि भाई मतलब ऐसा हो कैसे सकता है, काफ़ी अजीब नहीं था ये यार। मैं सबको बताता हूँ कि लिटरली भाई मतलब मैं तो उससे और ज़्यादा रूड बिहेव कर रहा था, कहीं वो मुझे देख लेता तो दिक्कत हो जाती बड़ी। तो हम वापस अपने रूम पहुँचते हैं, पहले अनमोल के रूम पर रुकते हैं, और सुबह मैं भी अपने घर पर आ जाता हूँ स्कूटी लेकर। तो मैं घर वालों को भी ये चीज़ बताता हूँ छलावे के बारे में, कि आपको पता है कि हिमाचल में ऐसे छलावा वगैरह भी होता है, ये तो मैंने पहली बार सुना है। तो मेरे घर वाले भी कहते हैं कि हमें तो पता ही था ये चीज़ पहले भी, क्योंकि मेरे घर वाले भी यूपी से ही हैं, तो उनके साथ भी तो मतलब ये सारी चीज़ें हुई हैं यार। घर वालों के साथ तो ऑब्वियसली बात है, वो गाँव में रहे हैं बचपन से, उनके साथ ये सारी चीज़ें होती थी पहले। तो ये इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ कसोल में। और अगर आप लोग भी कसोल जाना चाहते हो, अभी तो जा नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लैंडस्लाइड वगैरह हो रखी है। और शायद वहाँ पे ऐसा सुनने में आया था कि वहाँ पे जो हॉट वाटर स्प्रिंग है वो अब लोकलों ने वहाँ पे तोड़ दिया है, क्योंकि जो टूरिस्ट वगैरह आते थे वो उसके अंदर नहाते हुए बियर वगैरह पीते थे। तो मतलब वहाँ पे यार मान्यता वगैरह है काफ़ी, वो धार्मिक प्लेस है, तो उसको ऐसे मतलब कि वो डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं।
तो वहाँ के लोकल वगैरह गुस्से में आके वो स्प्रिंग वगैरह तोड़ देते हैं। तो वहाँ पे शायद अभी टूरिस्ट वगैरह भी काफ़ी कम है और लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो वहाँ पे जाना अभी तो अवॉइड ही करो बिल्कुल। तो ये चीज़ें हुई थी हमारे साथ कसोल में। ये एक इंसिडेंट था जो काफ़ी डरावना था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।